वेलकम स्टूडेंट्स टू अवर यूट्यूब चैनल कविताज स्टडी अड्डा। स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे इस वीडियो में कक्षा 7 विज्ञान का पाठ 1 पादपों में पोषण के प्रश्नोत्तर। अभ्यास के प्रश्न। प्रश्न 1, जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है, अर्थात भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। उत्तर, भोजन हमारे शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करता है, इसलिए जीवों को भोजन अर्थात खाद्य की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परजीवी व मृतजीवी में अंतर स्पष्ट कीजिए। परजीवी, जो जीव दूसरे जीवों से अपना भोजन एवं आश्रय प्राप्त करते हैं, परजीवी कहलाते हैं। मृतजीवी, जो जीव अपना भोजन मृत एवं सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से ग्रहण करते हैं, मृतजीवी कहलाते हैं। सेकेंड पॉइंट, ये पोषक से अर्थात परजीवी पोषक से अपना पोषण ग्रहण करते हैं, जैसे अमरबेल, फीताकृमि आदि। मृतजीवी, ये मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, जैसे मशरूम और कुकुरमुत्ता। क्वेश्चन नंबर 3, आप पत्ती में मंड अर्थात स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करोगे। उत्तर, पत्ती में मंड अर्थात स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण गमले में लगे एक पौधे की चौड़ी पत्ती को काले कागज से इस प्रकार से ढकते हैं कि पत्ती का आधा भाग ढका रहे कागज से और आधा भाग बिना ढका रह जाए। 3-4 दिन तक पौधे को धूप में रखा रहने देते हैं। अब काले कागज को हटाकर पत्ते के उस भाग पर भी आयोडीन की घोल की बूंदें डालो जिस पर काला कागज लिपटा था, तथा जो भाग प्रकाश में खुला था अर्थात दूसरा भाग, उस पर भी हम आयोडीन की बूंद डालते हैं। हम देखते हैं कि जिस भाग पर काला कागज लिपटा था उस भाग के पत्ते का रंग नीला नहीं होता, जबकि दूसरे भाग पर आयोडीन घोल से पत्ते का रंग नीला हो जाता है। इस प्रयोग से यह सिद्ध होता है कि काले कागज लिपटे पत्ती के भाग में प्रकाश संश्लेषण न होने से स्टार्च या मंड नहीं बना, जबकि शेष भाग में मंड या स्टार्च बना। आयोडीन के घोल से मंड का रंग नीला या काला हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, हरे पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम का संक्षिप्त विवरण दीजिए। जो हरे पौधे होते हैं वो खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम अर्थात प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। उत्तर, सभी हरे पादप प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा खाद्य संश्लेषण करते हैं। पौधे द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से भोजन बनाने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को निम्नलिखित समीकरण द्वारा समझा जा सकता है। 6CO2 + 12H2O, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति C6H12O6 + 6H2O + 6O2। यहाँ पर 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हैं और 12 अणु जल के लिए हैं, जिसके दौरान इस क्रिया के दौरान हमको 1 अणु कार्बोहाइड्रेट का प्राप्त होता है, 6 अणु जल और 6 अणु ऑक्सीजन के प्राप्त होते हैं, जो कि वायुमंडल में मुक्त हो जाती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सभी हरे पौधों में होती है। इस क्रिया के लिए निम्नलिखित घटक का होना आवश्यक है: कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश, पर्णहरिम या क्लोरोफिल, खनिज लवण आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी प्रवाह चित्र की सहायता से दर्शाइए कि पादप भोजन के मूलभूत स्रोत हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो चित्र दिया हुआ है, आप इस चित्र को भी बना सकते हैं और यही चित्र आपकी पुस्तक में दिया हुआ है, आप पुस्तक में से देखकर भी इस चित्र को बना सकते हैं। इस चित्र में पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से व जल की सहायता से अपना भोजन बना रहे हैं और ऑक्सीजन गैस निकल रही है। प्रश्न क्रमांक 6, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हरे पादप अपना खाद्य स्वयं बनाते हैं, इसलिए उन्हें खालिस्तान कहते हैं। उत्तर, स्वपोषी। नेक्स्ट, पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण खालिस्तान के रूप में किया जाता है। उत्तर,
स्टार्च या मंड। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में जिस वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है उसे खालिस्तान कहते हैं। उत्तर क्लोरोफिल। फोर्थ, प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से खालिस्तान लेते हैं तथा खालिस्तान का उत्पादन करते हैं। तो पहले खालिस्तान में आएगा कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे खालिस्तान में आएगा ऑक्सीजन। प्रश्न क्रमांक 7, निम्नलिखित कथनों से संबद्ध पारिभाषिक शब्द बताइए। पहला, पीत दुर्बल तने वाला परजीवी पादप। उत्तर अमरबेल। दूसरा, एक पादप जिसमें स्वपोषण एवं विषम पोषण दोनों ही प्रणाली पाई जाती हैं। उत्तर कीटभक्षी पादप जैसे पिचर प्लांट। नेक्स्ट, वे रंध्र जिनके द्वारा या वे छिद्र जिनके द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान या विनिमय होता है। उत्तर स्टोमेटा या रंध्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी के शब्दों से कीजिए। क्लोरोफिल, पत्ती, नाइट्रोजन, जीवाणु, अमरबेल, परजीवी, जंतु, परपोषित, कीटभक्षी, घटपर्णी या पिचर प्लांट। प्रश्न क्रमांक 10, निम्नलिखित कथनों में से सत्य व असत्य कथनों का चयन कीजिए। फर्स्ट, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। असत्य। सेकंड, ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं मृतजीवी कहलाते हैं। असत्य। थर्ड, प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद प्रोटीन नहीं है। सत्य। फोर्थ, प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है। सत्य। प्रश्न क्रमांक 11, पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है। क मूल रोम, ख रंध्र, ग पर्णशिराएं, घ बाह्य दल। उत्तर ख रंध्र। प्रश्न क्रमांक 12, वायुमंडल से मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं वह है क जड़, ख तना, ग पुष्प, घ पत्तियां। उत्तर घ पत्तियां। अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न। फर्स्ट, कौन से जीव अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। उत्तर हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, जंतु अपना भोजन कहाँ से ग्रहण करते हैं। उत्तर जंतु अपना भोजन पौधों से ग्रहण करते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, पोषण किसे कहते हैं। उत्तर सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, स्वपोषण किसे कहते हैं। उत्तर जिस पोषण विधि में जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं उसे स्वपोषण कहते हैं। उदाहरण हरे पौधे। प्रश्न क्रमांक 5, विषम पोषी पोषण किसे कहते हैं। उत्तर जो जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं या दूसरों पर भोजन के लिए निर्भर होते हैं उन्हें विषम पोषी कहते हैं। उदाहरण कुत्ता, गाय, मनुष्य आदि। नेक्स्ट, प्रश्न क्रमांक 6, हरे पौधे किस प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। उत्तर हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं।
प्रश्न क्रमांक 7, कच्ची सामग्री का नाम बताइए जो पौधों का भोजन बनाने के लिए आवश्यक होती है। उत्तर, कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2, जल अर्थात H2O, क्लोरोफिल तथा सूर्य का प्रकाश। प्रश्न क्रमांक 8, पत्तियों में पाया जाने वाला हरा वर्णक क्या कहलाता है। उत्तर, पत्तियों में पाया जाने वाला हरा वर्णक क्लोरोफिल कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 9, कौन सी फसलें मृदा को नाइट्रोजन प्रदान करती हैं। उत्तर, दलहनी फसलें मृदा को नाइट्रोजन स्थिर करके प्रदान करती हैं। प्रश्न क्रमांक 10, शैवाल अपना भोजन कैसे बनाते हैं। उत्तर, शैवाल अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा बनाते हैं। प्रश्न क्रमांक 11, प्रोटीन में मुख्यतः कौन सा अवयव पाया जाता है। उत्तर, प्रोटीन में मुख्यतः नाइट्रोजन अवयव पाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 12, कीटभक्षी पौधों के 2 नाम लिखिए। उत्तर, घटपर्णी, सनड्यू, ब्लैडरबर्ट कीटभक्षी पौधे हैं। प्रश्न क्रमांक 13, लाइकेन में कौन कौन से पौधे साथ साथ रहते हैं। उत्तर, लाइकेन में शैवाल तथा कवक या फफूंद साथ साथ रहते हैं। प्रश्न क्रमांक 14, मृत जीवी किसे कहते हैं। उत्तर, जो जीव मरे गले सड़े जीवों से ही अपना भोजन ग्रहण करते हैं उन्हें मृत जीवी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 मृत जीवी के नाम लिखिए। उत्तर, कुकुरमुत्ता, मशरूम या फफूंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा में उर्वरक व खाद क्यों मिलाए जाते हैं। उत्तर, मृदा में उर्वरक व खाद मिलाए जाते हैं ताकि मृदा में पोषक तत्वों की कमी को पूरा किया जा सके। प्रश्न क्रमांक 17, कौन सा जीवाणु वायुमंडल की नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों में परिवर्तित कर सकता है। उत्तर, राइजोबियम नामक जीवाणु वायुमंडल की नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों में परिवर्तित कर सकता है। प्रश्न क्रमांक 18, राइजोबियम कहाँ पाए जाते हैं। उत्तर, राइजोबियम दाल देने वाले पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं। स्टूडेंट्स, दाल वाले पौधों की जड़ों में गठान की समान संरचनाएं होती हैं। उन गठान की समान संरचनाओं में राइजोबियम नामक जीवाणु रहते हैं जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को स्थिर करके पौधों के अवशोषण के लायक बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और अपने मित्रों को या फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं। और इसी प्रकार के अच्छे अच्छे वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।